आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। सबसे पहले विटामिन शब्द फंक ने 1911 ईस्वी में दिया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई, के। तो इन्हें क्या है कि जैसे अब जो बी और सी को छोड़कर ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है और बी और सी वाटर सॉल्युबल है, मतलब जल में घुलनशील है। तो वाटर से वी जोड़ के और सी, मतलब ऐसे हम जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से याद करने के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है जो जब दिन छिपता है उस समय धुंधला धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? दूध तथा अंडा में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन बी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? मांस और हरी सब्जी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। विटामिन सी सबसे अधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। अब देखो इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं, नींबू, संतरा, नारंगी, तो आपने देखा होगा इनका टेस्ट हमेशा खट्टा ही रहता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेट्स रोग। इसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर भी बहुत हो जाती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? मछली, दूध और अंडा में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता, मतलब इसमें बांझपन आ जाता है, चाहे मादा हो या नर, इसकी कमी से दोनों में बांझपन आ सकता है, जिसे हम नपुंसकता दूसरा नाम दे सकते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई सर्वाधिक किस में पाया जाता है? हरी सब्जी और दूध में। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना। अब हम इन्हें ट्रिक से देख सकते हैं कि विटामिन, जैसे रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। अब इसे जोड़ेंगे रा से रेटिनॉल, जो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से थायमीन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से एस्कॉर्बिक, जो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। का से कैल्सीफेरॉल, जो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ई से विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फा से फेप्थोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं इसको, जो विटामिन के का रासायनिक नाम है। क्योंकि हमें इनके रासायनिक नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी ट्रिक है, रथ एक टॉफी है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन या फेप्थोक्विनोन कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके नाम मतलब फा से ही शुरू होगा। विटामिन ई, विटामिन के सबसे अधिक किस में पाया जाता है? टमाटर, हरी सब्जी। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना तथा दांत हिलने आरंभ हो जाते हैं? विटामिन सी की कमी से। अगर दांतों में विटामिन सी की कमी आ जाती है तो मसूड़ों में मवाद पड़ जाता है, रक्त आने लगता है। किस विटामिन में थायमीन होता है? विटामिन B1। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। गाजर में कौन सी विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है? विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए महत्वपूर्ण है? आँखों की रोशनी के लिए।
मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। स्कंदन का मतलब होता है क्लोटिंग अर्थात जमना। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी कट लग जाए या कट फिट जाए या तो ब्लड निकलने लगता है। अगर ब्लड रुक जाता है तो वो विटामिन के कारण ऐसा होता है। अगर ब्लड नहीं रुकता है तो ये एक बीमारी होती है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण। भोजन का मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। शरीर को सामान्यतः सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में वह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। ये अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल और आवश्यक अमीनो अम्ल। तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 2 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 10 तो हमारी बॉडी में ही बनते रहते हैं और 10 हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 42%। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। किसे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा। मानव शरीर की रचना के संबंध में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स। गाय का दूध किसके कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सोयाबीन। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शरीर में जैसे आपने देखा होगा कोई भी खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है या कोई भी मेहनत का काम करता है तो उसे एकदम वीकनेस हो जाती है तो उसे ग्लूकोज के द्वारा उसे तुरंत एनर्जी मिल जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। सब्जी से कौन सा विटामिन प्राप्त नहीं होता? विटामिन डी। कौन सा विटामिन खून को जमने में आवश्यक है? विटामिन के। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 30%। पालक के पत्तों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? आयरन की। बेरियम मील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आहार नली के एक्सरे के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी के आहार नाल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे भोजन नहीं पचता है या बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो हम उसके लिए बेरियम मील का यूज करके उसकी जांच की जाती है। वसा में कौन सा विटामिन विलेय नहीं होता? विटामिन बी व विटामिन सी। सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम सनशाइन विटामिन या सूर्य विटामिन भी कहते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।